हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। सेलो वर्ल्ड जो कल ही लिस्ट हुआ था और आज जो लिस्टिंग हुई थी मामा अर्थ की, उन दोनों आईपीओज़ के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आईपीओ जो लिस्ट हुए बाज़ार में कि यहाँ से और आगे कहाँ तक आपको जाते हुए नज़र आ सकते हैं, वो डेफिनेटली हम समझेंगे। अगेन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर कि क्या जो करंट वैल्यूएशंस अब इन दोनों आईपीओज़ के हैं वो बढ़िया है, और जो कुछ अपडेट्स आए हैं उनके रिलेटेड। सबसे सबसे पहले तो हम सेलो वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो आज सेलो वर्ल्ड के अंदर आपको फिर शुरुआत में तो गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली थी, बट उसके बाद स्टॉक रिकवर हो गया और 812 813 तक गया। उसके बाद वापस थोड़ा बहुत नीचे आया, बट ओवरऑल स्टॉक में हम कह सकते हैं कि जो एक्शन है वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिला। 6 रुपये 30 पैसे आज के दिन में स्टॉक में बढ़त हमको देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 0.80% के आसपास की तेज़ी हमने विटनेस करी। देखिए, कल लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग पे अपने आप में एक अच्छे खासे प्रीमियम पे हुई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि देखिए, जब भी कोई अच्छी कंपनी आती है, फॉर एग्जांपल ये सेलो ही है कि ये अपने आप में एक वन ऑफ द रिनोड ब्रांड था, राइट। सेलो लिस्टिंग से पहले भी सब जानते थे और लिस्टिंग के बाद भी सब जानते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है। और कंपनी अपने आप में जैसे मैंने कहा था पहले वाले वीडियोस में भी जो अपने आईपीओस पे बनाते थे हम, कि एक ऐसी कंपनी जो जिसका प्रोडक्ट आपको हर घर में मिल जाएगा। तो अपने आप में दोस्तों कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद मुझे ये यकीन था कि एक अच्छी लिस्टिंग दिखाएगा, और वो एग्जैक्टली देखने को मिला। ज़रूर इशू को जो रिस्पांस था वो रिटेल कैटेगरी से बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला था, लेकिन जो एच कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आया था, जो QIB में स्पेसिफिकली आया था, वो अपने आप में काफ़ी कमाल था। और हुआ क्या एग्जैक्टली, देखिए कल अच्छी लिस्टिंग के बावजूद भी यहाँ पर डेफिनेटली आपको बायर्स अट्रैक्टिव देखने को मिले। कैसे बायर्स इसलिए अट्रैक्टिव देखने को मिले? बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा सेलो वर्ल्ड के अंदर कल दोस्तों प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट 12,50,000 शेयर्स खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 801.81। और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने भी कल बाइंग करी इस कंपनी के अंदर। ऑलमोस्ट 16,60,000 शेयर्स खरीदे गए हैं एट अ प्राइस ऑफ 794.20 सेलो वर्ल्ड के अंदर। तो एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई अच्छी कंपनी होती है ना, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। और अट्रैक्शन कौन से बड़े फंड से आता है? बड़े फंड्स इसलिए बाय करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि हाँ, यहाँ से कंपनी के अंदर ग्रोथ है। और मैंने पहले वाले जब लिस्टिंग की स्टार्टिंग चली वीडियो में कहा था कि क्योंकि दोस्तों QIBs की कैटेगरी अगर सब्सक्राइब हो रही है मोर देन 100 टाइम्स, इसका मतलब ये साफ है कि कोई ना कोई एक QIB तो खरीदने आएगा ही आएगा। और वो खरीदेगा तो ऐसे थोड़ी है कि 500 शेयर्स खरीदेगा, 1000 शेयर्स खरीदेगा। लाखों में शेयर्स देखिए खरीदे जाते हैं जिनकी वैल्यू अपने आप में वर्थ करोड़ों में होती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पैसा है वो डेफिनेटली आपको आता हुआ देखने को मिला। और एक रीज़न हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आज की थोड़ी बहुत जो रिकवरी थी उसका रीज़न भी हम ये कह सकते हैं, स्पेसिफिकली हम मार्केट्स भी कह सकते हैं। बट हाँ, ये है कि यहाँ कंपनी बढ़िया है, स्पेसिफिकली बात तो यही है। लेकिन जो सबसे एक कंसर्निंग क्वेश्चन निकल के आता है वो है दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर, कि कंपनी के वैल्यूएशंस क्या अच्छी है। तो जो कंपनी का करंट वैल्यूएशन है वो है 63.74 का, ठीक है। तो 63.74 की प्राइस टू अर्निंग पे करेंटली बेसिकली आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यही अगर आप इसे कंपैरिजन में पीयर्स देखेंगे तो बोरोसिल आता है। अब देखिए, कोई एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल तो आपको नहीं मिलेगा इनका कंपैरिजन, लेकिन ये ज़रूर है कि जो कारोबार करती है डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज, जो कंपनी ये खुद करती है, जैसे बोरोसिल है, इसका 50.59 का प्राइस टू अर्निंग है। कोको कैमलिन है, उसका 58 का प्राइस टू अर्निंग है। लाओपाला का है 40.81 का प्राइस टू अर्निंग। स्टोव क्राफ्ट का 51.49 का। देन टीटी के प्रेस्टीज 43.78, लिंक का 33.39 का है, और हॉकिंस का ऑलमोस्ट 40.23 का है। चलिए, अगर आप देखेंगे जो कंपनी के वैल्यूएशन है, क्योंकि इसका एक कोई बिजनेस नहीं है, जिनको नहीं पता है, देखिए सेलो वर्ल्ड काफ़ी सारे बिजनेसेस करती है। आप खुद कंपनी के प्रोडक्ट्स देखिए, कंपनी देखिए यहाँ पे आपको वाटर बॉटल्स कंपनी बनाती हुई नजर आती है। ओपल वेयर्स यानी कंज्यूमर हाउस वेयर जो है उसमें कंपनी के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। देन ग्लास वेयर, फिर आता है कॉपर। उसके बाद दोस्तों कंपनी इंसुलेटेड वायर में कंज्यूमर हाउस वेयर ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। सो अनडाउटेडली आप इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कितने सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। एयर कूलर्स बनाए जाते हैं, क्लीनिंग एड्स बनाए जाते हैं, डस्टबिन में यानी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनी कारोबार करती है, पैलेट्स बनाती है, एक्सट्रूजन शीट्स बनाती है। देन कंपनी टूल्स एंड डाइस बनाती है, पेन्स बनाती है, यूनोमैक्स एक कंपनी है। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि इतने सारे सेट ऑफ बिजनेसेस है, राइट। तो इसे दोस्तों यहाँ पर कंपनी को जो वैल्यूएशन मिली हुई है, मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव कही जा सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत जगह कंपनी ने जगह छोड़ रखी है। बट ये बात है कि देखिए, टाइम टू टाइम अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहती नजर आई, कंपनी के नंबर्स अच्छे नजर आए, तो अपने आप देखिए वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी और स्टॉक वो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छे ब्रांड्स को थोड़ा सा प्रीमियम देता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप नजर डालेंगे मैनकाइंड फार्मा को, अगर आप नजर डालेंगे RR केबल्स को, यही दो लिस्टेड कंपनीज नाम याद आता है जो अपने आप में बड़े ब्रांड्स थे। वैल्यूएशंस इनकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं कि बहुत जगह छोड़ा,
लेकिन बाजार ने उनको वैल्यू क्यों दिया? जस्ट बिकॉज दोस्तों ये अच्छे ब्रांड्स बन चुके हैं, कंपनी ने अपने आप को साबित किया है और अपने आप में वन ऑफ द फेमस में से ब्रांड्स में से एक है। और दूसरी बात, बिजनेस भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो मुझे लगता है कि सेलो के साथ ऐड ऑन हो जाता है। इसीलिए वैल्यूएशंस की बात तब तक हम नहीं करेंगे जब तक नंबर्स कंपनी के खराब नहीं आना चालू हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर दोस्तों कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है, सिंपल बात क्या है, ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ मिस हो जाएगी तो अपने आप देखिए स्टॉक नीचे आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही है कि अभी जब सेकंड क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के निकल के आएंगे तो सेकंड क्वार्टर में नंबर्स किस तरीके के पेश होते हैं, आई थिंक वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और नंबर्स आई थिंक अगर अच्छे आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट खराब आ गए तो मेरे हिसाब से रिएक्शन थोड़ा सा हार्श हो सकता है। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो आज दोस्तों मामा अर्थ की भी लिस्टिंग हुई और मामा अर्थ की लिस्टिंग ने थोड़ा सा निराश ज़रूर किया। पैसा कुछ खास नहीं बना, बट ऑन एंड ऑल हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसे बनने की एक्सपेक्टेशंस वैसे नहीं थी भी। बट ओवरऑल जो हुआ वो हम कह सकते हैं बढ़िया है, क्योंकि ये वन ऑफ द यंगेस्ट न्यू एज कंपनी है जो आपको बेसिकली लिस्ट होती हुई नजर आई। एंड डेफिनेटली जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट उसके मुकाबले हम कह सकते हैं कि लिस्टिंग को इतना कोई बहुत बुरा भी नहीं कह सकता है। जो भी मिला देखिए वो अपने आप में बढ़िया है। बट 324 रुपये के जो शेयर आपको एक मिल रहा था उसके सामने 330 रुपये पे कंपनी लिस्ट होती है। BSE पे तो 324 पे लिस्ट हुई। बट ओवरऑल स्टॉक ने आज जो लिस्टिंग दी है, जो IPO ने लिस्टिंग दी है, वो ठीक ठाक है। मतलब बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी तो बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती। इस कंपनी को लेकर नॉइजेस थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर बात कही जा रही थी कि जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, बट स्टिल मैं यही देखता हूँ कि देखिए वैल्यूएशंस को जितना भी लोग कंसर्न कह ले, बट पैसा आ जाता है किसी भी करके IPOs के अंदर। एग्जैक्टली इस बार भी वही देखने को मिला था, पैसा आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए लिस्टिंग पे आपको कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला, बहुत बड़ा डाउनसाइड देखने को मिला, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिकॉज कंपनी ने तब भी जो अपने शेयर्स लेके आए वो थोड़े से सोच समझ के सही टाइप पे ले, मतलब सही प्राइस पे लेके आ गए, एटलीस्ट फॉर द लिस्टिंग। कि ऐसा नहीं कि देखिए जिस तरीके से पेटीएम लेके आया था, पेटीएम जिस तरीके से अपने शेयर्स जितने ऊंचे दाम पर लेके आया वो आज तक उस दाम पे कभी गया नहीं। और मेरे हिसाब से काफ़ी समय लगेगा उधर जाने में, जा सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट काफ़ी समय लगेगा। कितने साल लगते हैं, 2 साल 3 साल, वो देखने वाली बात होगी। बट ये है कि थोड़ा सा एक सीख ज़रूर देखने को मिली थी इन न्यू एज कंपनीज़ में कि थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर प्रीमियम पे लाना है तो कम से कम थोड़ा सा ऐसा तो लेके आए कि एटलीस्ट वो टिके। हाँ, अब ये ज़रूर है कि कितना टिक पाता है इन लेवल्स पर भी आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज अभी भी देखिए कंपनी की प्रॉफिट को लेकर कंसर्न है, कंपनी के रेवेन्यू को लेकर कंसर्न है। ज़रूर दोस्तों कंपनीज रेवेन्यू तो ये अर्न कर लेती है, लेकिन कंपनी ने इस बार जो पैसा जुटाया है वो मेजरली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए जुटाया है कि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है। तो आई थिंक यही है कि हाँ, कंपनी अपने ब्रांड्स बिल्ड करने के लिए जिस तरीके की इनकी एक्सपेंस आती है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और अभी प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनी राह काफ़ी दूर है मेरे हिसाब से, यही मेरा मानना है। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी आज लिस्टिंग तो जैसे मैंने कहा कि तब भी ठीक हो गई। यहाँ पे अगर आपको एक्सपर्ट्स की राय समझेंगे तो स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की वेल्थ हेड ने कहा है साफ साफ कि हालांकि कंपनी वित्तीय मोर्चों पर कुछ उथल पुथल का सामना कर रही है और कारोबार से जुड़े अन्य जोखिम भी है, उन्होंने साफ साफ निवेशकों को मुनाफा वसूल करने और पोजीशन से बाहर आने के सुझाव दिए। तो अगर आप कोई एक्सपर्ट का भी सुनेंगे बात तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया था, मैं मान के चलता हूँ अगर आप रिटेल हैं तो आपने ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया। बिकॉज लिस्टिंग गेन का तो वैसे भी कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। आज जितना लिस्टिंग गेन मिल गया वो भी अपने आप में बढ़िया ही है। बट ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया है तो डेफिनेटली आप वेट एंड वॉच करिए, नंबर्स पे वेट एंड वॉच करिए, एंड डेफिनेटली कंपनी की गाइडेंस पे वेट एंड वॉच करिए। अगर कंपनी की गाइडेंस सही आती है कि कंपनी कह देती है कि हाँ इस क्वार्टर से हमारा प्रॉफिट आएगा, इन चीज़ों पर हम अपना एक्सपेंस कम करने वाले हैं, तो बढ़िया। जैसे कि जोमेटो ने गाइडेंस दी, आई थिंक जोमेटो की गाइडेंस बहुत ज़्यादा सही थी, सटीक थी, और आई थिंक कंपनी ने बहुत बढ़िया किया। जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बढ़िया किया, और उससे पहले किया जो समय दिया गया था। तो आई थिंक ये एक सबसे अच्छी बात होती है कि कंपनी गाइडेंस देके चले अपने इन्वेस्टर्स को। यही है कि अगर अगर मामाअर्थ भी गाइडेंस देके चलती है, ओनासा कंज्यूमर्स भी गाइडेंस देके चलती है, तो ये कंपनी बुरी नहीं है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान रखना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है दोनों स्टॉक्स के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।